Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today I'll discuss about cytoplasm, its definition, location, composition and functions. I'll discuss all its point in this lecture, so listen this lecture carefully. First of all, cytoplasm. अब cytoplasm basically two words हैं. cytoplasm. cyto means cell and plasm mean fluid. यानी कि सेल को हम क्या इस साइटोप्लाज्म को और क्या कह सकते हैं कि सेल फ्लूइड. सेल का एक तमाम बॉडी के हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं. और सेल जो है, सेल में जो लिक्विड पोर्शन सेल का होगा, जो फ्लूइड पोर्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म. ठीक हो गया. आगे फर्दर इसको क्लियर करते हैं डेफिनेशन से. अब साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट. तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. सेमी विस्कस का क्या मतलब है कि विस्कस कहते हैं गाढ़ेपन को, ठीक है, और सेमी विस्कस यानी कि ये सेमी का मतलब इसमें इधर ये आ जाएगा, जैसे सेमी परमिएबल पीछे पड़ा था तो ये इसी तरह से ही सेमी विस्कस आ जाएगा, यानी कि कम गाढ़ा. विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा. तो ये इतना गाढ़ा भी नहीं है कि ये बह ना सके, ठीक है. ये इतना इस तरह का गाढ़ा है कि इसको हम इजीली कन्वर्ट करेंगे किसी चीज़ में तो ये इजीली बह सकेगा, ठीक है. तो इसलिए क्या है कि सेमी विस्कस है, कम गाढ़ा है, फ्लूइड है. और उसके अलावा क्या है कि सेमी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अंदर के बाहर उसको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो शीशे का गिलास होता है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो उसमें अगर आप कोई भी चीज़ इंटर करेंगे तो आपको इजीली वो जो है नज़र आ जाएगी बाहर से ही इस चीज़ में क्या चीज़ पड़ी हुई है. तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसपेरेंट. तो ये क्या होगा? सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है. यानी कि मुकम्मल तौर पे ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये जो है धुंधला धुंधला सा होगा. बहुत ज़्यादा क्लियरली हमें नहीं दिखाई देगा कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो है होगा ट्रांसपेरेंट ही, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट, धुंधला सा होगा. तो इससे क्या क्लियर हुआ है कि सेल जो है सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये कम गाढ़ा होता है और जो है धुंधला सा होता है, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. और ये जो सेल का फ्लूइड पोर्शन होता है. देन फिर इसकी लोकेशन की तरफ आ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है. जो ये साइटोप्लाज्म होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप इनके दरमियान में प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल, ये हमारा जो है ये सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है और ये हमारा जो है न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियर इनवेलप है, यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होगी? न्यूक्लियर इनवेलप. जिसने न्यूक्लियस को बाउंड किया होता है मेम्ब्रेन में, उसकी आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, तो वो क्या होगी? न्यूक्लियर इनवेलप. और जो सेल की आउटर कवरिंग होगी उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियर इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियर इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये वाला जो पोर्शन होगा ये फ्लूइड पोर्शन होगा और ये इसकी जो कहलाएगा ये हमें साइटोप्लाज्म कहलाएगा. और तमाम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तमाम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इसी लिक्विड मीडियम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लिक्विड पोर्शन के अंदर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन की तरफ चले जाते हैं. कंपोजिशन में आ जाता है कि जो सेल किससे बने होते हैं. ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक बना किससे है? तो सेल जो है मेनली, साइटोप्लाज्म जो है मेनली बना होता है वाटर से, यानी कि मेनली इसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है कंपोजिशन में. लेकिन वाटर मेनली हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट नहीं है, मेनली वाटर है, लेकिन वाटर के अलावा जो है और भी मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, और भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के साथ साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जो कि इसकी कंपोजिशन में टेक पार्ट करते हैं. अब वाटर के अलावा और कौन से मटेरियल प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक जो है साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में प्रेजेंट है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स. तो ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. और इनऑर्गेनिक साल्ट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? मिनरल्स, विटामिन, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स में आ जाएंगी, ठीक है. तो इससे कि मैं क्या क्लियर हुआ है इसकी कंपोजिशन में कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेनली क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वाटर के साथ साथ उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं. तो ये तमाम चीज़ें हैं वाटर के साथ साथ ये भी चीज़ें वाटर में प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. नेक्स्ट इसके फंक्शन. तो फंक्शन में ये बेसिकली ये है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ जाता है कि साइटोप्लाज्म जो है स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है. स्पेस यानी कि जगह प्रोवाइड करता है तमाम ऑर्गेनेलिस के लिए, ठीक है.
मीन्स की जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए क्या है कि ये जो है उन ऑर्गेनेलीज को जगह प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना जो फंक्शंस होंगे उनको ईजिली पर अपने जो फंक्शंस को, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसका मेन फंक्शन ये है कि स्पेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी कि स्पेस प्रोवाइड करेगा तमाम ऑर्गेनेलिज को जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, ताकि वो अपना तमाम रोल जो है, तमाम फंक्शन है, उनको प्रॉपर जो है फंक्शनिंग जो अपनी ऑर्गेनेलिज जो है परफॉर्म कर सके, अपने फंक्शंस को अपना जो है रोल प्ले कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसका फंक्शन ये है कि वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, और जो बहुत से बॉडी के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस तो होते हैं कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन जो है जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर इंसान ह्यूमंस की बॉडी के अंदर टेक पार्ट होते हैं, तो रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि जो केमिस्ट्री में है वही रिएक्शंस नहीं होते, रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर तमाम फ्लूइड की ब्रेकडाउन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, और भी बहुत से पर्पसेस हैं जिनमें जो है हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टेक पार्ट होते हैं, फिर वो क्या कहलाएंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो उसके अलावा ये इसमें फंक्शन आता है साइटोप्लाज्म का कि जो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं उनको भी ये प्रॉपर जो है उनमें हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। अब फर्स्ट वन, इसमें हमारी बॉडी के जब सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो होती है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म का ही मेन फंक्शन है। अब जब रिस्पिरेशन होती है, रिस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होगी वो एनर्जी बनाने के लिए जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो प्रोसेस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि बॉडी में और भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन केमिकल रिएक्शन है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या है, वो ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस है, और ये बहुत मेन प्रोसेस है, और ये अक्सर कहाँ भी होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होगी जब वो एनर्जी बनाने के लिए ब्रेक डाउन करेगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, और ये बहुत मेन प्रोसेस है, और ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही अक्सर होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब भी सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है तो ये जो एनर्जी उससे प्रोवाइड की जाएगी वो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होगा उसके ज़रिए ही जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, और वो जो प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है अकर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।